आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। नगर के दानदाताओं ने मिलकर बना दिया बिना शासकीय राशि के सहयोग से बड़वाह के सिविल हॉस्पिटल में 45 लाख का ऑक्सीजन प्लांट। शासकीय अस्पताल में अब मरीजों को नहीं होगी ऑक्सीजन की कमी। विधायक ने प्लांट का किया शुभारंभ। बड़वाह एवं सनावद के सिविल अस्पतालों में सोलर प्लांट, ऑक्सीजन बेड, सेल काउंट मशीन आदि के लिए विधायक ने की 53 लाख की घोषणा। शासकीय अस्पताल परिसर के बाहर दुकानों के नव निर्माण हेतु विधायक रोगी कल्याण समिति की लेंगे बैठक। कोरोना महामारी की दूसरी भीषण लहर में ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ते लोगों को देखकर प्रदेश में बड़वाह शहर के दानदाताओं ने शहर के सिविल अस्पताल में बिना शासकीय आर्थिक सहायता के 45 लाख की लागत का मेगा ऑक्सीजन प्लांट लगाकर एक बेमिसाल अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। पूरे प्रदेश में संभवतः ये एकमात्र ऑक्सीजन प्लांट है जो पूरी तरह शहर और आसपास के दानदाताओं के सहयोग से ही बनाया गया। इसमें 1 रुपया भी विधायक निधि, सांसद निधि या सरकारी मद से नहीं लिया गया। कल शाम शासकीय अस्पताल बड़वाह में विधायक सचिन बिरला ने दानदाताओं के साथ ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ कर शहर को सौगात दी। हालांकि इस प्लांट हेतु विधायक श्री बिरला ने भी 25 लाख की घोषणा की थी, लेकिन शासकीय जटिलताओं के कारण इस ऑक्सीजन प्लांट में उसे शामिल नहीं किया गया। लेकिन अब उसके बदले विधायक जी ने 28 लाख रुपए की राशि अस्पताल में अनेक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए घोषित कर अपना वादा निभाया। शासकीय कारणों के चलते इस कार्य में विगत कुछ माह का विलंब भी हुआ, लेकिन विधायक सचिन बिरला, सबसे बड़े दानदाता मयंक खंडेलवाल, समाज सेवी नीलेश रोकड़िया, केडिया ग्रुप से श्री एच के भंडारी, प्रेम टेक्सटाइल्स, श्री अशोक जैन, बागोद प्रेम प्रकाश परिवार बागोद, स्टारफील्ड के श्री मेनन, श्री पंकज डाकोलिया, पंचवटी ग्रुप, विमल चंद छाजेड़, जैन बस सर्विसेज, जितेंद्र सुराणा, प्रतीक विनोद बोहरा और लक्ष्य समिति के युवाओं सहित अन्य दानदाताओं के सहयोग से आखिर ये सपना साकार हुआ। सभी दानदाताओं का विधायक ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। दानदाता नरहरि दांगी का भी सम्मान किया। वहीं समाज सेवी श्री सुगनचंद जी रोकड़िया ने विधायक जी का सम्मान किया। बता दें, ऑक्सीजन प्लांट लगने में जन सहयोग के साथ विधायक निधि शामिल होने से रोगी कल्याण समिति के माध्यम से निविदा जारी होने का प्रावधान आड़े आया। लेकिन आगामी कोरोना की तीसरी लहर के कारण ऑक्सीजन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस कार्य में से विधायक निधि हटाकर जन सहयोग से ही पूर्ण किया गया। इस दौरान विधायक बिरला ने ऑक्सीजन प्लांट के शुभारंभ समारोह में संबोधित करते हुए बड़वाह और सनावद के शासकीय अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं जुटाने के लिए 53 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। यह राशि विधायक निधि से दी जाएगी। विधायक श्री सचिन बिरला ने अब विधायक निधि की राशि से ऑक्सीजन सहित 4 आईसीयू बेड, क्षमता युक्त शिशु गहन चिकित्सा इकाई के लिए 10 लाख, 20 किलोवाट क्षमता युक्त सोलर प्लांट के लिए 10 लाख, ऑटोमेटिक ब्लड सेल काउंटर मशीन सीबीसी के लिए 4 लाख रुपए देने की बात कही। जबकि महिला प्रसव हेतु एनेस्थेसिया मशीन के लिए 3 लाख और इंडस्ट्रियल वॉशिंग मशीन के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। कुल 28 लाख रुपए बड़वाह को विधायक जी ने दिए। सनावद में भी बहुत जल्दी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात विधायक जी द्वारा कही गई। श्री बिरला और नीलेश रोकड़िया ने कहा कि बड़वाह क्षेत्र के सभी शासकीय अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अधिकाधिक चिकित्सा सुविधाएं यहां उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। श्री मयंक खंडेलवाल एवं श्री एच के भंडारी ने भी ऑक्सीजन प्लांट को नगर वासियों के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। ऑक्सीजन प्लांट शुभारंभ के बाद हुई विधायक जी के सामने दुकानदारों ने रखी तीखे शब्दों में अपने दिल की बात। ऑक्सीजन प्लांट शुभारंभ के बाद जाट मोहल्ला निवासी सुनील जाट ने विधायक बिरला के समक्ष तीखे शब्दों से बौछार कर दी। सुनील जाट का कहना है कि शासकीय अस्पताल परिसर के बाहर बनी समस्त दुकानें पूर्व में बिना सूचना के अतिक्रमण मुहिम के दौरान तोड़ी गई, जबकि इन दुकानदारों द्वारा विगत कई वर्षों से नगर पालिका को दुकानों का किराया शुल्क दिया जा रहा है। इसके बावजूद इन दुकानों को तत्कालीन एसडीएम मिलिंद ढोके के कार्यकाल में अतिक्रमण बताकर बिना नोटिस तोड़ दिया गया। जिसके बाद जब विधायक बिरला से यह समस्या बताई गई तो उन्होंने भी जल्द इस स्थान पर दुकानें निर्माण कर सभी को दुकानें वापस उपलब्ध करवाने की बात कही थी, जिसका निराकरण आज तारीख तक नहीं हुआ। जबकि इस स्थान में टूटने वाले अतिक्रमण के दौरान सुनील जाट के पैर में गंभीर चोट आने के दौरान उन्हें इलाज के लिए राशि देने का आश्वासन भी दिया गया, जो राशि आज भी सुनील जाट को नहीं मिल पाई, जिसका विरोध करते हुए जाट ने विधायक सचिन बिरला के समक्ष अपनी पीड़ा सुनाई। इस समस्या के निराकरण को लेकर विधायक बिरला ने जल्द ही एसडीएम अनुकूल जैन को
रोगी कल्याण समिति की एक मीटिंग आयोजित कर दुकानदारों और अस्पताल संबंधित अन्य समस्या पर मंथन करने की बात कही। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ विकास पवार की रिपोर्ट। आज बढ़वा के बहुप्रतीक्षित ऑक्सीजन प्लांट का आज हमारा लोकार्पण हुआ है और सभी दानदाता उपस्थित थे, समाज का प्रबुद्धजन उपस्थित थे और जिन लोगों ने बहुत मदद की है वो सभी शासकीय कर्मचारी, हमारे अस्पताल के कर्मचारी, एसडीएम साहब और सभी यहाँ के विभागों के आदमी जो जिन लोगों ने मदद की वो सभी लोग यहाँ पर थे। भैया ये निविदा का जो प्रॉब्लम थी वो कैसे आपने सॉल्व करी? विधायक निधि के 25-25 लाख रुपए दोनों अस्पतालों को दिए थे। जब ऑक्सीजन प्लांट के लिए हम लोगों ने कंपनी ढूंढना चालू की, उस समय ऐसी कोई कंपनी नहीं मिल रही थी कि जो तत्काल ऑक्सीजन प्लांट लगा सके। इसलिए बहुत छानबीन के बाद एक कंपनी जिन्होंने ये बोला था कि 1 से 1.5 महीने में हम लोग ऑक्सीजन प्लांट आपको उपलब्ध करा देंगे, उनको हमने पैसा डालना चालू किया। क्योंकि सरकारी प्रक्रिया में बहुत देर हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि ये ऑक्सीजन प्लांट हम लोग जन सहयोग के पैसे से ही तैयार कर दें और उसके बाद की जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए बड़वा में हम लोगों ने कुछ पैसा दिया है, 25-28 लाख रुपए आज, और ऐसे ही सनावद में भी 25 लाख रुपए दिए हैं। यहाँ पर अब कोरोना की तीसरी लहर के आने की संभावना है, उसके लिए उसको रोकने के लिए हम लोगों ने 4 ICU बेड उपकरण सहित 10 लाख रुपए उसके लिए भी बढ़वा में देने की घोषणा की है मैंने आज। और जो ऑक्सीजन प्लांट है उसको चलाने के लिए सोलर प्लांट की ज़रूरत भी लगेगी, बिजली चाहिए, तो सोलर प्लांट भी करीबन 10 लाख रुपए का आ रहा है, 20 किलोवाट का, वो भी हम लोग आज उसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूँ। ऐसे 20 लाख हुए। और CBC ब्लड सेल काउंटर मशीन ऑटोमेटिक है, 4 लाख रुपए करीबन की आएगी, उसकी भी आज हम लोगों ने घोषणा की है। एनेस्थीसिया मशीन महिला प्रसव हेतु, यहाँ पर एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स हैं और जो मशीन है वो नहीं है, जिसके कारण और जो अस्पताल में प्रसव के समय महिलाओं को परेशानी हो रही थी, सर्जन की व्यवस्था भी है लेकिन मशीन नहीं होने के कारण वो सब व्यवस्थाएं गड़बड़ हो रही थी, उसके लिए भी 3 लाख रुपए मशीन के लिए दिए हैं। ऐसे ही इंडस्ट्रियल वॉशिंग मशीन करीबन 1 लाख रुपए की आ रही है, उसके लिए भी ये कुल मिलाकर 28 लाख रुपए बढ़वा को दिए हैं। ऐसे ही सनावद में 4 लाख रुपए, बच्चों के ICU बेड के 10 लाख और 20 किलोवाट का सोलर प्लांट वो 10 लाख रुपए, CBC ब्लड सेल काउंटर मशीन वो 4 लाख रुपए और इंडस्ट्रियल वॉशिंग मशीन वो 1 लाख रुपए। ऐसे 25 लाख रुपए सनावद अस्पताल और 28 लाख रुपए बढ़वा अस्पताल को मैंने आज देने की घोषणा करी है। और जल्द से जल्द कल ही मैं लेटर जारी करूंगा और अधिकारियों से बात भी हुई है, तत्काल ये पैसा स्वीकृत करें और इसके टेंडर निकालें और जल्दी से व्यवस्था यहाँ पर हो जिससे हम तीसरी लहर से लड़ सकें। भैया बुल्ढाना से एम्बुलेंस आना थी वो कब तक आएगी? 10 लाख रुपए बुल्ढाना बैंक ने देने का बोला है, उनसे बातचीत जारी है, उनकी भी कोई प्रक्रिया होती है बैंक की, उसमें थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने 10 लाख रुपए की घोषणा करी है, जैसे 10 लाख देंगे। तीसरी लहर के पहले यहाँ MD डॉक्टर की व्यवस्था करवा देंगे यहाँ पर? बिल्कुल कराएंगे, उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं कि यहाँ MD डॉक्टर हो, जिससे बच्चों के इलाज में सुविधाएं होगी, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। ये प्लांट की लागत क्या होगी? इस प्लांट की लागत 48.5 लाख रुपए करीबन है। उसके बाद में पाइपलाइन और जो अन्य सामग्री लगी है, टीन शेड वगैरह का निर्माण हो, उसमें 6-7 लाख रुपए करीबन लगे हैं। ये 53-54 लाख रुपए तक गया है प्लांट। प्रेरणा मिली सही? ये प्रेरणा तो अपने घर से, अपने परिवार से ही मिली है। मैंने देखा है अपने परिवार में होते हुए, और बढ़वा के लिए एक हमेशा से ही एक मन में रहा है कुछ करना है। मैं उस स्थिति में हूँ अभी जहाँ मैं कार्य करता हूँ, वहाँ मेरा ये पद है कि मैं डिसीज़न ले सकता हूँ ये कार्य करने के। और जब मुझे पता लगा कि बढ़वा में ये आवश्यकता है और अगर मेरे सहयोग से सबके साथ मिलकर ये काम हो सकता है, तो मुझे लगा मैं आगे बिल्कुल मेरे लिए एक बहुत अच्छा सौभाग्य है। और वो देखते हुए जब विधायक जी कामू भैया, पुरुषोत्तम जी डालूका चिकोटी ने जब मुझे फ़ोन किया कि आप क्या कर सकते हैं, तो मैंने इमीडिएटली समझा कि क्या उनकी योजना है और उसको देखते हुए इमीडिएटली इस प्रोजेक्ट के लिए फंड्स अप्रूव करके उस कंपनी में फंड्स ट्रांसफ़र करा दिए ताकि ये जल्द से जल्दी प्लांट लग पाए। आपकी इस पहल से युवा काफ़ी प्रभावित हुए हैं।
आप ऊर्जावान युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऊर्जावान युवाओं को मेरा यही मैसेज है, यही संदेश है कि आप किसी भी तरह से सहयोग दें, वो धन का हो सकता है, काम का हो सकता है। आई थिंक आप आगे आएँ, आप जो भी इस तरह के कार्य हैं उसमें आगे आके अपना सहयोग दें, ताकि अपन बड़वा के लिए, आसपास के लिए विकास कर सकें। जो भी चीज़ें, जो भी बड़वा में जो आवश्यकता है इस टाइप की, वो बिना जन सहयोग से नहीं हो सकती है। सरकार, विधायक जी अपना काम करेंगे, बट हम सबको मिल के अपना सहयोग देना है ताकि इन चीज़ों को अपन आगे ले जा सकें। ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो गया और आज शुभारंभ भी होगा, आप कैसा महसूस कर? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं गर्व की बात है। ये सिर्फ मतलब मेरे लिए गर्व नहीं है, ये पूरे बड़वा के लिए गर्व की बात है। तो इस सबसे बड़ा इसमें ये मैं देखता हूँ कि बड़वा अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट हो गया है ऑक्सीजन के लिए, प्लांट के लिए। तो वो बहुत अच्छी बात है और इसको देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोगों को ऑक्सीजन की समस्या आगे नहीं होगी। कई चीज़ों के लिए अपने को, छोटी छोटी चीज़ों के लिए इंदौर जाना पड़ता है और वो एक कष्ट होता है हर चीज़ के लिए। तो अगर यहाँ पे जो ज़रूरत है, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट बड़वा में अगर यही मिल जाएगी, तो यहाँ के पेशेंट्स को, रोगियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो वो सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन है।